ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री भी बोलते हैं इसको, या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। आज जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारे सम्स वाले पेजेस में आएगा। ये सम्स पेजेस में लिखना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कौन सी बुक का वो मैं नहीं बताऊंगा, सुनते रहो। ये हमारा एफओआई का मेथड है, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सिंगल एंट्री का या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का ये क्वेश्चन है। Mr. Y prepares his accounts on single entry system from the below given details. Prepare his final accounts. Particulars: balances on 1/4/21 clothing, opening balance on 1/4/21, clothing balance on 31/3/22। ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। फिर इसके अंदर दिया हुआ है आपको प्लांट, डेटा, स्टॉक, कैश एंड बैंक, क्रेडिटर्स। इसके बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन में कैश सेल, क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, नो कैश परचेज दिया हुआ है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट रिटर्न ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, एक्सपेंस पेड, ड्रॉइंग्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, एडिशनल प्लांट परचेज्ड ऑन डेट दिया हुआ है 1/7/21। अब मैंने क्या किया, मैंने आंसर का फॉर्मेट बना के रखा है। जो 10 अकाउंट हमेशा हम लोग बनाते हैं, तो मैंने ये आंसर का फॉर्मेट बना के रखा है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, 10 अकाउंट पहले मैं दिखा देता हूँ। बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स पेएबल, मैंने जानबूझ के नंबर लिखा है 1 2 3 4 5। क्रेडिटर्स, कैश एंड बैंक मैंने अलग अलग बनाया है, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि कैश और बैंक का बैलेंस कंबाइन दिया हुआ है, तो हम अकाउंट भी कंबाइन कर देंगे, मैं कर दूंगा। फिर इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग क्या करना है, एग्जाम में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक पेज में 2 ही अकाउंट्स बनाना, 2 से ज्यादा नहीं बनाना। ठीक है, तो लगभग आपका 5 4.5 5 पेज का आंसर हो जाएगा। तो जब आप लोग ये कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओ, तो क्वेश्चन में चेक करना कि अगर बैलेंस कंबाइंड दिया हुआ है तो अकाउंट भी कंबाइंड बनाना। कैश एंड बैंक अकाउंट कंबाइंड, इस क्वेश्चन में कंबाइंड बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6 कैश एंड बैंक। ओनली बैंक नहीं बनाएंगे, ओनली बैंक को मैंने डिलीट कर दिया। ये हो जाएगा 7 ट्रेडिंग अकाउंट, 8 हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 9 हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो टोटल 9 अकाउंट होंगे हमारे। ठीक है, अब डेट और ओनर का नाम भी देख लेते हैं, डेट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ओनर का नाम क्या था, ओनर का नाम है मिस्टर वाई, और डेट से 1/4/21 से 31/3/22 मिस्टर वाई। और यहाँ पे हम लोग डेट्स वगैरह लिखें। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर वाई एज ऑन 1/4/21, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जो ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनेगा हमारा, ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर वाई, ये होगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/22। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर वाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर वाई फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/22। फिर बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर वाई, बैलेंस शीट में एज ऑन होता है, एज ऑन 31/3/22। चलो इतना हो गया। अब धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहले प्लांट, प्लांट सबसे हार्ड पॉइंट है इस क्वेश्चन में, पर मैं ट्राई करूंगा कि पहले मैं इजी पोर्शन बताऊं। ठीक है, मैं प्लांट को छोड़ देता हूं, ये थोड़ा हार्ड पोर्शन है, इसको लास्ट में लेते हैं। डेटर्स 30,000 ओपनिंग और क्लोजिंग में दिया हुआ क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बताया बहुत बार, हर अमाउंट के 2 इफेक्ट करना जरूरी है। इस चैप्टर की कोई भी अमाउंट हो, 2 इफेक्ट करना जरूरी है। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 30,000, डेटर्स अकाउंट में डेबिट, और ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड। तो एक आएगा ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, डेटर्स 30,000, डेटर्स 30,000, एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, और एक डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड। डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हमारा एसेट है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। इसके बाद आपको डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस के 2 इफेक्ट बता देता हूँ, अमाउंट चाहे नहीं मालूम हो। तो डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डेटर्स अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, अमाउंट इसकी नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क। एक डेटर्स में होगा क्रेडिट, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसमें एसेट साइड पे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, अमाउंट हमको पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेटर्स के बाद डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। इसके बाद हमको दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 20,000, क्लोजिंग 15,000। पहले ओपनिंग स्टॉक 20,000, ओपनिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट 20,000 के।
एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड और एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना 20,000, एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड 20,000 ओपनिंग स्टॉक और एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। जो ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 20,000। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। फिर क्लोथिंग स्टॉक भी दिया हुआ था। क्लोथिंग स्टॉक हमको दिया हुआ था ये वाला 15,000। तो क्लोथिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक क्लोथिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। 15,000 क्लोथिंग स्टॉक, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 15,000 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोथिंग स्टॉक, और दूसरा इसका इफेक्ट क्लोथिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो क्लोथिंग बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोथिंग स्टॉक 15,000 डन। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग क्लोथिंग के दो इफेक्ट हो गए। मैं फिर से बोल देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड। क्लोथिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और क्लोथिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस 7,000। तो कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस 7,000, ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड। मैंने बताया बहुत बार, जितने भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट तो पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट में आएगा ही। दूसरा इफेक्ट जो अकाउंट हो उसके नाम में, उसके अकाउंट में जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लोथिंग बैलेंसेस का एक इफेक्ट तो पक्का क्लोथिंग बैलेंस शीट में आएगा ही, दूसरा जो यहाँ पे नाम है उस अकाउंट में। तो कैश एंड बैंक 7,000, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का 7,000। तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 7,000। दूसरा कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये कैश एंड बैंक अकाउंट आएगा हमारा 6 नंबर, इसमें डेबिट साइड 7,000। लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड। अब कैश एंड बैंक का क्लोथिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। कैश एंड बैंक का क्लोथिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा क्वेश्चन मार्क। अमाउंट नहीं मालूम है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। एक कैश एंड बैंक में क्रेडिट और एक क्लोथिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये क्लोथिंग बैलेंस शीट है हमारी, क्लोथिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोथिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अमाउंट इसकी भी मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, इफेक्ट्स लिखते जाने के। इसके बाद कैश एंड बैंक का ओपनिंग क्लोथिंग हो गया। और देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 15,000 क्लोथिंग क्वेश्चन मार्क, ओपनिंग 15,000 क्रेडिटर्स का। तो ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 15,000, ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 15,000, और क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 15,000, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 15,000। क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। अब क्रेडिटर्स का क्लोथिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ और डेबिट साइड पे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्रेडिटर्स का जो क्लोथिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिटर्स में होता है डेबिट, क्रेडिटर्स में होता है डेबिट। दूसरा इफेक्ट होता है इसका क्लोथिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स का क्लोथिंग बैलेंस। तो क्लोथिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अमाउंट हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स का क्लोथिंग बैलेंस। तो क्रेडिटर्स का क्लोथिंग बैलेंस के दो इफेक्ट, एक क्लोथिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एक क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड। अब क्रेडिटर्स के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, क्रेडिटर्स के बाद क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोथिंग हो गया, अभी अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैश सेल 25,000। दिमाग लगाओ, जो कैश सेल दिया हुआ है 25,000, कैश सेल जो दिया है 25,000, ये कैश में होगा डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट। कैश सेल 25,000, कैश कम्स इन, तो कैश में लिखेंगे डेबिट 25,000, कैश अकाउंट में डेबिट 25,000 टू कैश सेल्स। इससे हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, कैश कम्स इन, कैश होगा डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। यहाँ पे आता है बाय सेल्स, ये बाय सेल्स एक हेडिंग है, इसके सामने कोई अमाउंट नहीं आती है, ये बाय सेल्स एक हेडिंग है। इसके नीचे आता है कैश सेल्स, कैश सेल की अमाउंट दी हुई है 25,000। इसके नीचे आता है क्रेडिट सेल, और कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को प्लस करके टोटल सेल आता है। कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल सेल आएगा।
टोटल सेल्स में दे, सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। अब सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो बाकी जो आउटर कॉलम में आता है उस आउटर कॉलम वाली अमाउंट को बोलते हैं नेट सेल्स। तो पहले कैश सेल आता है, फिर क्रेडिट सेल आता है, फिर टोटल सेल आता है, फिर लेस सेल्स रिटर्न, फिर आउटर कॉलम में नेट सेल। सेम इसी तरीके से डेबिट साइड पे होता है टू परचेज, डेबिट साइड पे होता है टू परचेज। इस परचेज के सामने कोई अमाउंट नहीं होती है, जस्ट हेडिंग है परचेज। इसके नीचे आता है कैश परचेज, इसके नीचे आता है क्रेडिट परचेज। अब कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल परचेज, टोटल परचेज में दे परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। तो ये हमेशा के लिए ये फॉर्मेट्स याद कर लो। टोटल परचेज में दे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। तो हमारा आउटर कॉलम में जो आएगा उसको बोलते हैं नेट परचेज। आउटर कॉलम वाले अमाउंट को नेट परचेज बोलते हैं। चलो डन। सेल्स मैंने बता दिया, कैश सेल, कैश में होगा डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। अब कैश सेल के बाद क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। कैश सेल के बाद क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल दिया है 50,000। क्रेडिट सेल के दो इफेक्ट, 50,000 दिमाग लगाओ। क्रेडिट सेल के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, तो डेटर्स में होगा डेबिट 50,000। इतना पैसा हमको डेटर से लेना बाकी है। तो टू क्रेडिट सेल, जितना भी हम उधार पे माल बेचेंगे डेटर्स को, उतना डेटर्स का बैलेंस प्लस हो जाएगा, मतलब डेटर्स का बैलेंस डेबिट हो जाएगा 50,000। तो डेटर्स में डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे हमने यहाँ पे लिख के रखा है क्रेडिट सेल। इस क्रेडिट सेल में आएगा 50,000। तो 25 और 50 दोनों को प्लस करोगे, 25 और 50 दोनों को प्लस करोगे तो 75,000 आएगा। ठीक है। तो क्रेडिट सेल के दो इफेक्ट, कैश में डेबिट, सॉरी डेटर्स में डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। ये 75,000 जो लिखा हुआ है, ये 75,000 कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रेडिट सेल के बाद हमको दिया हुआ क्रेडिट परचेज 42,000 और ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है नो कैश परचेज। तो क्रेडिट परचेज 42,000, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिटर्स में क्रेडिट 42,000। ट्रेडिंग में डेबिट, क्रेडिटर्स में क्रेडिट। तो पहले मैं क्रेडिटर्स में जाता हूं, क्रेडिटर्स में क्रेडिट करता हूं 42,000। क्रेडिटर्स में क्रेडिट, बाय क्रेडिट परचेज, बाय क्रेडिट परचेज 42,000। क्रेडिटर्स में क्रेडिट और ट्रेडिंग में डेबिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे 42,000। डन। और लिखा हुआ था क्वेश्चन में देयर इज नो कैश परचेज, ये देखो देयर इज नो कैश परचेज, तो मैं जानबूझ के 0 रुपीज के दो इफेक्ट करता हूँ, 0 रुपीज के दो इफेक्ट। नो कैश परचेज, नो कैश परचेज, कैश परचेज से हमारा कैश जाता है, कैश गोज आउट, तो कैश में होगा क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश परचेज और मैं जानबूझ के 0 रुपीज के दो इफेक्ट करूंगा, 0। कैश परचेज से कैश गोज आउट, तो कैश में होगा क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट 0, कैश परचेज के सामने 0, तो ट्रेडिंग डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 0। इसके बाद कैश परचेज के बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश परचेज के बाद क्वेश्चन में कैश पेड टू क्रेडिटर्स 35,000, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 35,000। तो इससे कैश गोज आउट, कैश में होगा क्रेडिट तो क्रेडिटर्स में होगा डेबिट 35,000। कैश गोज आउट, कैश में होगा क्रेडिट 35,000। तो ये मैं पहले कैश में क्रेडिट कर रहा हूं 35,000 बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पे किया 35,000, कैश में क्रेडिट और क्रेडिटर्स में डेबिट, ये क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड 35,000। तो कैश एंड बैंक लिखो तो भी चलेगा, ओनली कैश लिखो तो भी चलेगा, कैश एंड बैंक भी चलेगा 35,000। फिर क्या दिया हुआ है, फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 52,000। तो कैश में होगा डेबिट और डेटर्स में होगा क्रेडिट 52,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो कैश में होगा डेबिट 52,000, ये कैश अकाउंट है, इसमें 52,000 डेबिट होगा। तो डेटर्स, हमको डेटर्स से इतना पैसा मिला, कैश में होगा डेबिट 52,000 और डेटर्स में होगा क्रेडिट, डेटर्स आर द गिवर, क्रेडिट द गिवर 52,000 बाय
कैश अकाउंट लिखो तो भी चले, कैश एंड बैंक भी चलेगा। 52,000 तो कैश में किया मैंने डेबिट, ये कैश में किया मैंने डेबिट 52,000 और डेटस में किया क्रेडिट, डेटस अकाउंट में क्रेडिट 52,000। आगे बढ़ते हैं। फिर हमको क्वेश्चन में बेड डेट्स रिटर्न ऑफ दिया हुआ 2000। ये जो बेड डेट्स रिटर्न ऑफ दिया हुआ 2000, बेड डेट दो टाइप के होते हैं, एक बेड डेट ट्रायल बैलेंस, एक बेड डेट एडजस्टमेंट। ये मेरे हिसाब से बेड डेट ट्रायल बैलेंस है 2000, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट में अलग से हेडिंग लिखी हुई होती है एडजस्टमेंट। तो ये 2000 बेड डेट ट्रायल बैलेंस है। बेड डेट ट्रायल बैलेंस के दो इफेक्ट होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, पीएनएल में डेबिट और डेटर्स में क्रेडिट 2000। बेड डेट्स हमारा लॉस हुआ तो पीएनएल में होगा डेबिट 2000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे 2000 टू बेड डेट्स अकाउंट, यहाँ ओनली बेड डेट्स भी चलेगा, पीएनएल में डेबिट और डेटर्स में क्रेडिट। मैं डेटर्स अकाउंट में जाऊंगा, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 2000 बाय बेड डेट्स। डेटर्स हमारा एसेट है और बेड डेट से हमारा एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बाय बेड डेट्स 2000। तो पीएनएल में हुआ डेबिट क्योंकि हमारा लॉस है, और डेटर्स में क्रेडिट क्योंकि डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा 2000। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद देखें क्या दिया हुआ है। बेड डेट्स के बाद, बेड डेट्स के बाद आपको क्वेश्चन में दिया डिस्काउंट अलाउड 1500। मैं तो ऐसा बोलता हूँ दुनिया का कोई भी चैप्टर हो, अकाउंट सब्जेक्ट का दुनिया का कोई भी चैप्टर हो, जो बेड डेट के दो इफेक्ट होते हैं वही डिस्काउंट अलाउड के दो इफेक्ट होते हैं, सेम दो इफेक्ट। डिस्काउंट अलाउड पीएनएल में डेबिट और डेटर्स में क्रेडिट 1500, पीएनएल में डेबिट 1500 और डेटर्स में क्रेडिट। पीएनएल में मैं डेबिट करूंगा 1500 तो डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल में डेबिट और डेटर्स में क्रेडिट, तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये डेटर्स अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे 1500 बाय डिस्काउंट अलाउड 1500, पीएनएल में डेबिट और डेटर्स में क्रेडिट। इसके बाद क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड 500। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है तो पीएनएल में होगा क्रेडिट, पीएनएल में क्रेडिट तो क्रेडिटर्स में डेबिट 500। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है तो पीएनएल में होगा क्रेडिट और क्रेडिटर्स में डेबिट 500। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट 500 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 500 हमारी इनकम, पीएनएल में क्रेडिट और क्रेडिटर्स में डेबिट, ये क्रेडिटर्स में डेबिट, क्रेडिटर्स का डेबिट साइड पे माइनस होता है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नहीं लिखो चलेगा, तो पीएनएल में क्रेडिट क्योंकि हमारी इनकम होती है और क्रेडिटर्स में डेबिट 500। इसके बाद डिस्काउंट के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सपेंसेस पेड 20,000। सीधी बात है, पेड लिखा हुआ है मतलब कैश गोज आउट, मतलब कैश में होगा क्रेडिट तो पीएनएल में होगा डेबिट। आप सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल सकते हो, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, तो कैश में क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट 20,000 ये अमाउंट दी हुई, कैश में क्रेडिट 20,000, ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्रेडिट 20,000 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली कैश में लिखा है तो पेड ही होगा, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा है तो पेड ही होगा। 20,000 कैश में क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे 20,000 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, पीएनएल में डेबिट, कैश में क्रेडिट 20,000। इसके बाद आपको दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस पेड के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्राइंग्स 12,000। ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स मेड इन कैश 12,000 रुपए, ओनर ने 12,000 रुपए विड्रॉ किया, ड्राइंग्स का पैसा कैश में विड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स जो 12,000 है उसके दो इफेक्ट होते हैं, कैश एंड बैंक में क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में थे माइनस। 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ओनर, तो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में थे माइनस होता है 12,000, तो कैश में होगा क्रेडिट 12,000, ये कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट, यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट 12,000 बाय ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स मेड इन कैश बाय ड्राइंग्स, कैश गोज आउट, कैश में होगा क्रेडिट तो बैलेंस शीट में होगा डेबिट,
बैलेंस शीट में डेबिट कैसे करेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे है ना, सबसे पहले आता है ओपनिंग कैपिटल आता है, जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में से फाइंड आउट होगा, उसमें से हम लोग ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं। जितना भी ड्राइंग्स होते हैं वो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। कितनी अमाउंट थी मैं भूल गया। कैश में किया क्रेडिट 12,000, कैश में क्रेडिट किया तो बैलेंस शीट में डेबिट होगा। बैलेंस शीट में डेबिट कैसे होता है, लायबिलिटी साइड से माइनस मतलब डेबिट होता है 12,000। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है और एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है, पर ऐसा कभी एसेट में डेबिट और लायबिलिटी में क्रेडिट कभी लिखना नहीं, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। ठीक है, तो जो भी ड्राइंग्स है वो हम लोग कैपिटल में दे माइनस कर देंगे, जितना भी हमारा ड्राइंग्स है कैपिटल में दे माइनस। तो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में दे माइनस मतलब डेबिट 12,000। एक हो गया कैश में क्रेडिट और एक हो गया लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में दे माइनस। आगे ड्राइंग्स हो गया, इसके बाद दो चीजें रह गई और दो और चीजें रह गई। एक प्लांट का परचेज का डेट दिया हुआ था, एक एडिशनल प्लांट का परचेज का डेट दिया हुआ है 1721 और एक डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, और ऊपर हमारा एक प्लांट वाली अमाउंट रह गई। ठीक है, 6,000 और 10,000। तो ये मैं अभी इस वीडियो लेक्चर में नहीं ले रहा हूँ, एक नया वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं ये पॉइंट कवर करूंगा, और उस वीडियो में मैं पूरा सम बैलेंस और टैली भी कर दूंगा, अभी नहीं। तो इस वीडियो लेक्चर में जितना मैंने लिखा है उतना लिख लो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में से लिखना। ठीक है, मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। ये मेरा नाम और नंबर है, अगर कभी भी कुछ भी सीखना हो। ये क्वेश्चन 3 है, ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर हमारा। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बिल रिसीवेबल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं थी, तो आप बनाओ नहीं बनाओ चलेगा। ये डेटर्स। बिल्स पेबल में भी कोई एंट्री नहीं थी, आप बनाओ नहीं बनाओ चलेगा। ये क्रेडिटर्स, कैश एंड बैंक, ट्रेडिंग, अभी बैलेंसिंग बाकी है, पीएनएल, और ये बैलेंस शीट। इतना लिख लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूं उसके बाद लिखना। ठीक है, इतना लिखना शुरू करो।